आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है दृष्टिगत रोग विज्ञानियम अध्याय। मतलब कि जो दृष्टि है यानी कि लेंस में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो लेंस में कौन सी प्रॉब्लम होती है? ओब्वियसली कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट के जितने भी टाइप्स हैं, चाहे वो सिनाइल कैटरैक्ट है यानी जो एज एज होने के बाद होता है बुढ़ापे में, चाहे वो कॉन्जेनाइटल है, चाहे वो प्रोग्रेसिव कैटरैक्ट है, चाहे वो स्टैटिक है, कैसा भी कैटरैक्ट, वो सब दृष्टिगत रोग में आते हैं। एंड अगर रेटिना में कोई प्रॉब्लम है जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो गया, कैटरैक्ट के से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में आएंगी? ये सारी चीजें दृष्टिगत रोग में आएंगी। और जो हमने फिर बाह्य रोग पढ़े थे, बाह्य जो हमने दो पढ़े थे रोग जो अब उससे हो रहे हैं, आघात से, आगंतुज है, ठीक है, अनियमित लिंगनाश एंड सनियमित लिंगनाश, वो दो रोग भी दृष्टिगत रोगों में ही बता दिए गए हैं। इसके बाद फिर चिकित्सा शुरू हो जाएगी दृष्टिगत रोगों के बाद। ठीक है, तो दृष्टिगत रोग इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है कंफर्म। 6 प्रकार के लिंगनाश क्या क्या होते हैं दृष्टिगत रोगों में? 6 प्रकार के लिंगनाश हैं। ठीक है, लिंगनाश मतलब तिमिर, तिमिर क्या होता है, काच क्या होता है, लिंगनाश, आप कुछ टर्म्स यहाँ पे आप जो है फैमिलियर होंगे, वो टर्म्स क्या है? तिमिर, काच, लिंगनाश। ठीक है, इन तीनों का मतलब एक ही है, इन तीनों का मतलब है कैटरैक्ट। ओके, लेकिन अब इसको किस हिसाब से बताया आचार्यों ने? कई आचार्यों ने लेयर्स, हमने पटल पढ़ी थी जब हम एनाटॉमी पढ़ रहे थे, तो हमने क्या पढ़ी थी? पटल। अब पटल यहाँ पर उसका यूज आ रहा है, पटल यानी कि लेयर्स। तो अब आचार्यों ने क्या किया कि कितनी ज्यादा पटल्स इन्वॉल्व हैं कैटरैक्ट में, जैसे हम कहते हैं न्यू कैटरैक्ट, प्रोग्रेसिव कैटरैक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोग्रेशन चल रहा है कैटरैक्ट में, वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही कहना चाह रहे हैं कि कितनी लेयर्स इन्वॉल्व हो गई हैं, कितना ज्यादा पटलों में गया है दोष और रोग, उस हिसाब से उन्होंने नाम बदल दिए। जैसे सुश्रुत क्या कह रहे हैं? पहले, दूसरे और तीसरे पटल में तिमिर कह रहे हैं कि पहले पटल तक अगर रोग है यानी कॉर्निया इज इन्वॉल्व। ठीक है, दृष्टि आपका जो है पूरा कॉर्निया से लेके लेंस तक, पीछे रेटिना तक, सीधी जो लाइन है वो दृष्टि रहेगी आंख में। ठीक है, तो कॉर्निया से लेके रेटिना तक जहाँ इमेज बन रही है, ठीक है, ये पूरा क्या है? लाइन दृष्टि। तो पहली पटल इन्वॉल्व है ऑब्वियसली, या दूसरी पटल इन्वॉल्व है जिसमें मसल्स थी हमारी। ठीक है, जिसमें क्या आता है? हमारा एस्टिग्मेटिज्म आ जाता है, मायोपिया, हाइपरोपिया। ठीक है, ये सारी चीजें। ये लेंस इन्वॉल्व है हमारा तीसरा पटल, या विट्रस ह्यूमर इन्वॉल्व है, या फिर रेटिना इन्वॉल्व है चौथा पटल। ठीक है, तो इस हिसाब से इन्होंने कह दिया कि कौन कौन सा पटल इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से नाम रख दिए कि तिमिर पहले, दूसरे, तीसरे पटल में तिमिर कह दिया। उसी चीज को अगर वो लास्ट पटल में चली गई, फोर्थ लेयर में चली गई, तो उसको काच कह दिया, या लिंगनाश कह दिया, या नीलिका कह दिया। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग कहा। जैसे बागभट्ट क्या कह रहे हैं? पहले और दूसरे में तिमिर कह रहे हैं। ठीक है, वाग्भट। फिर उसके बाद काच कह रहे हैं तीसरी में, और चौथी में लिंगनाश कह रहे हैं। इसकी हम पूरी टेबल देखेंगे, बट पहले हम ये समझ रहे हैं कि तिमिर, काच और लिंगनाश ये एक ही डिजीज है, लेकिन अलग अलग लेयर्स। मतलब किस लेयर तक पहुंच गया पेनिट्रेशन जो है डिजीज का, कौन सी लेयर तक पहुंच गया है? क्या सिर्फ कॉर्निया तक है, क्या सिर्फ उसमें लेंस इन्वॉल्व है, क्या उसमें रेटिना इन्वॉल्व है? इस तरीके से उन्होंने नाम, पटलों के इन्वॉल्वमेंट से नाम चेंज किए हैं। मतलब सारी चीजें हमारी कैटरैक्ट की तरफ जा रही हैं, रेटिना की तरफ जा रही है। रेटिना में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऑप्टिक नर्व में कोई हो जाए जिसकी वजह से इमेज नहीं बन पा रही है, लेंस जो है क्लाउडी हो गया है, लेंस में अब जो है जो रेज हैं विजन के लिए, जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज हैं वो अब सही से लेंस पे जाकर पीछे रेटिना में नहीं टकरा रही हैं। तो जो फोकस है वो बदल गया है, नहीं ठीक से दिख रहा है। इस पोर्शन में कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम है, चाहे वो कॉर्निया, चाहे वो लेंस, चाहे वो रेटिना, तो ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा दृष्टिगत रोगों में, जिसको हम बेसिकली कोरिलेट करते हैं कैटरैक्ट से, क्योंकि कैटरैक्ट में ही जो हमारी दृष्टि की मेन चीज है लेंस, जिससे जो है इमेज बन रही है, उस लेंस में प्रॉब्लम हो रही है। और जितने भी दुनिया भर के कैटरैक्ट हैं, सिनाइल कैटरैक्ट, कंजेनाइटल कैटरैक्ट, प्रोग्रेसिव कैटरैक्ट, सब कुछ दृष्टिगत रोगों में ही आता है। और रेटिना की प्रॉब्लम्स है वो भी दृष्टिगत रोगों में ही आती हैं। और इनको जो है पटल के इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से आचार्यों ने क्या कह दिया? आचार्यों ने कह दिया कि हाँ, इस पटल में तिमिर है, इस पटल में काच है, इसमें लिंगनाश है। ठीक है,
फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ रहे हैं, मतलब 6 प्रकार के लिंगनाश, दोषों के हिसाब से भी बताया आचार्यों ने। ठीक, वात पित्त कफ, सिम्टम्स कैसे आएंगे, अगर सिम्टम्स वात के आएंगे तो वातिक लिंगनाश कह दिया। लिंगनाश मतलब तिमिर की एंड स्टेज, कैटरैक्ट की एंड स्टेज, जब फुली फ्लेज्ड कैटरैक्ट हो गया है तब उसको क्या कह दिया, लिंगनाश कह दिया। तो उसके वात के हिसाब से, पित्त के हिसाब से, कफ के हिसाब से, सन्निपात के हिसाब से, रक्त के हिसाब से, संसर्गज भी इवन कहा लिंगनाश। तो इस तरीके से 6 लिंगनाश बताए। ठीक, फिर कहा पित्त विदग्ध दृष्टि, पित्त विदग्ध दृष्टि, धूमदर्शी, ये सब क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन है, या फिर जो है कैटरैक्ट फुली फ्लेज हो जाए तो आंख में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, इवन कॉम्प्लिकेशन की स्टेज, वो सब इसमें इस चैप्टर में है। पित्त विदग्ध दृष्टि कहा, फिर धूमदर्शी कहा, फिर ह्रस्व जाड्य कहा, ह्रस्व जाड्य इज वेरी इंपॉर्टेंट, नकुलांध्य कहा, नकुलांध्य इज वेरी इंपॉर्टेंट, श्लेष्म विदग्ध दृष्टि, गंभीरिका, गंभीरिका इज अ क्वेश्चन, गंभीरिका पे सीधे सीधे यही क्वेश्चन आता है कि कौन सा रोग है, दृष्टिगत रोग है, इसको ध्यान रखेंगे। गंभीरिका क्या है, दृष्टिगत रोग है। ठीक है, 12 तरीके के दृष्टिगत रोग हमने बताए। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं कि रोग शुरू करने से पहले दृष्टि क्या है, दृष्टि के बारे में जान लेते हैं। उन्होंने कहा मसूर दल मात्रांतु पंचभूत प्रसाद जाम। ठीक है, मसूर दल मात्रा यानी कि जो मसूर की दाल होती है उसकी दाल के बराबर दृष्टि होती है हमारी आंख में, मतलब जो प्यूपिल वाला रीजन है उसकी बात कर रहे हैं कि कितना है वो, मसूर दल की मात्रा के समान है, क्योंकि वहीं से जो पूरे कॉर्निया से तो रेस नहीं जा रही, ऑब्वियसली जो प्यूपिल वाला एरिया है वहीं से एंट्री हो रही है रेस की, वहीं से जाके लेंस में जा टकरा रही है। तो वो जो प्यूपिल वाला एरिया है दृष्टि, दैट इज मसूर दल मात्रा, मसूर की दाल के समान है। पंच महाभूत प्रसाद, जो ऑब्वियसली पांचों महाभूत से बनी हुई है। ठीक है, फिर क्या कहा, खद्योत विस्फुलिंग। ठीक है, खद्योत मतलब जुगनू। ठीक, और अग्नि विस्फुलिंग मतलब जो अंगारे होते हैं काइंड ऑफ, ठीक है, उनकी आभा वाला, मतलब उनकी जैसी चमक है उसमें दृष्टि में, इसलिए कह दिया बिकॉज दृष्टि इज शाइनी, प्यूपिल इज शाइनी, तो उसको कह दिया कि जुगनू की तरह चमकता है, जैसे रात में जुगनू चमकता है वैसे दृष्टि चमकती है आंख में। जो अग्नि कण होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे एशेस जो जले हुए रह जाते हैं, या फिर अंगारों वाले एशेस जलते हुए, तो वैसी जो है क्या है उसकी आभा है, चमक है। फिर क्या कहा, तेजो भी अव्यय, और उसमें क्या है, तेज है, कैसा तेज है, जिसका कभी नाश नहीं होता। ऑब्वियसली अगर उस तेज का नाश हो जाएगा तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी, लेकिन एक हेल्दी आई वाला पर्सन, एक हेल्दी आई वाला नॉर्मल पर्सन, उसकी दृष्टि का कभी नाश नहीं होता, उसे जन्म से लेकर मृत्यु तक दिखाई देता है। तो क्या कहा, कभी भी नाश नहीं होने वाला, अव्यय। ठीक है, नाश रहित कैसी है, उसका तेज है, उस तेज का कभी नाश नहीं होता। फिर क्या कह रहे हैं, आवृताम पटलेन अक्षणो बाह्येन, कह रहे हैं वो दृष्टि जो है पटल से आवृत है, ऑब्वियसली आगे कॉर्निया है, पीछे उसके लेंस है, साइड में सिलियरी मसल्स हैं, तो पटलों से क्या है, आवृत है। बाह्येन, बाहर किससे आवृत है, अक्षणों, बाहर जो है आंख से आवृत है, यानी कि जो हमारी लिड्स हैं, लैशेज हैं, उनसे आवृत है बाहर से। विवर आकृतम, और है कैसी, छिद्र, विवर मतलब छिद्र। ठीक है, दृष्टि क्या है, एक छेद है, उसकी खुद की आकृति कैसी है, मसूर दल मात्र है प्रमाण में, और विवर है यानी छिद्र है, एक होल है, और किससे कवर्ड है, अंदर साइड पटलों से कवर्ड है, बाहर जो है आईलिड से, आंखों से कवर्ड है। शीत सातम्या निर्णाम दृष्टिम आहुर नयन चिंतका, जो लोग, ठीक है, क्या कह रहे हैं, जिसके लिए मतलब शीत साथ में हो, शीत आहार विहार जो है जिसके लिए साथ में है यानी हितकर है, उसे क्या कहते हैं, दृष्टि कहते हैं। मतलब क्या बता दिया, मसूर दल मात्रा है, पंचमहाभूत से बनी है, जुगनू की तरह, अंगारों की तरह चमकती है, उसका तेज कभी नष्ट नहीं होता, और छिद्र की आकृति की है, विवर आकृति, और उस दृष्टि के लिए शीत जो है वो साथ में होता है। ठीक है, निमि आचार्य ने क्या कहा, मसूर अर्ध दलम कहा, कि आधे मसूर के बराबर, दृष्टि कितनी है, आधे मसूर के बराबर, ऐसे कहा उन्होंने। जाहिर सी बात है दोनों ही आचार्य सही है, क्योंकि अगर हम सरकमफेरेंस की बात करें, पूरे पैरामीटर की बात करें, तो चाहे आप उसका डाइकोटिलेडन में भी आधा काट दो रहेगा तो उतना ही उसका पैरामीटर। ठीक है,
तो कोई इसमें फर्क नहीं है। बट उन्होंने शेप की वजह से कह दिया होगा मसूल अर्धदलम, क्योंकि समवट फ्लैट है प्यूपिल हमारा, कोई सर्कुलर, मतलब अगर हम उसे 3D में देखना चाहें तो उतना 3D में नहीं दिखेगा, 2D में ही दिखेगा हमें सर्कल, हम उसे स्फेरिकल नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसलिए मसूल अर्धतलम कह दिया निनी ने। ओके, अब इसके बाद हम चल रहे हैं, तिमिर की बात कर रहे हैं। लिंग नाश और तिमिर एक ही बात है। ठीक है, तिमिर जो है क्या है, पहली दूसरी और तीसरी पटल जब इन्वॉल्व है तब उसे तिमिर कहा। ठीक, पहली पटल, यहाँ ये मसल्स की दूसरी पटल और ये लेंस की तीसरी पटल, ये जब इन्वॉल्व है तो तिमिर कहा। आचार्य ने पीछे रेटिना इन्वॉल्व हो गया तो क्या कह दिया, गाच लिंगनाश कह दिया। ठीक, फिर तो अब ये जो तिमिर है, तिमिर के लक्षण बता रहे हैं आचार्य, फिर जब चौथी पटल इन्वॉल्व हो जाएगी तो वो लिंगनाश है। एंड ये जो चौथी पटल इन्वॉल्व हो जाएगी यानी फुल्ली फ्लेज्ड कैटरैक्ट हो गया है, प्रोग्रेसिव नहीं रहा, अब अच्छे से कैटरैक्ट डेवलप हो गया। तो इसमें भी उन्होंने 6 टाइप्स बताए हैं। ठीक है, लिंगनाश के किसके हिसाब से, दोषों के हिसाब से। तो दिस इज द थिंग, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब कह रहे हैं तिमिर के लक्षण, प्रथम पटलगत तिमिर के लक्षण क्या होते हैं। अव्यक्तानि से रूपाणी सर्वाणी ये प्रपश्यति, जो दोष प्रथम पटल में है तब क्या होगा, जो रोगी है वो अव्यक्त रूप से क्या देखेगा, सारे रूपों को देखेगा, मतलब सारी चीजें सभी सब्सटेंसेस उसे अव्यक्त दिखाई देंगी, यानी अस्पष्ट दिखाई देंगी, उसे धुंधला दिखाई देगा, सिंपल सी बात है, उसे सही से नहीं दिखाई दे रहा। ओके, प्रोग्रेसिव कैटरैक्ट, क्योंकि कैटरैक्ट स्टार्ट हुआ है हम ऐसा कह सकते हैं, या फिर सिंपल हम क्या कह सकते हैं, एस्टिग्मेटिज्म मैटिज्म की कंडीशन है जिसमें कॉर्निया की शेप जो है वो खराब होती है, तो इस वजह से ठीक से नहीं बन पाता, क्योंकि कॉर्निया ही हमारा क्या है, प्रथम पटल है। व्हाट इज कॉर्निया, प्रथम पटल। ठीक है, तो प्रथम पटल में दिक्कत है यानी कॉर्निया की शेप खराब है, तो जो है एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है, तो ठीक से नहीं फोकस बनता, ठीक से इमेज नहीं बनती है। या फिर हम प्रोग्रेसिव कैटरैक्ट भी कह सकते हैं कि भी कैटरैक्ट होना शुरू हुआ है। ठीक है, पहली पटल में, यानी अभी लेंस इन्वॉल्व नहीं हुआ, पहली पटल में तिमिर है, तिमिर में ओब्वियसली कैटरैक्ट होगा तो ब्लाइंडनेस होगी, तो इसलिए तिमिर कहा गया, क्योंकि ब्लाइंडनेस का मतलब तिमिर होता है। या लिंगनाश क्यों कहा गया, लिंगनाश इसे इसलिए कहा गया क्योंकि कंप्लीट दृष्टि का जब नाश हो जाता है तो आंख का जो पावर है वो क्या है, दृष्टि। जैसे पुरुष की पावर क्या होती है, वीर्य, उसका सीमेन। ठीक है, तो जिस तरीके से पुरुष का लिंग, पुरुष के लिंग में उसकी पावर है, स्त्री के लिंग में, योनि में उसकी पावर है, तो उसी तरीके से आंख की दृष्टि में पावर है, इसलिए उसकी आंख की दृष्टि को लिंग कह दिया। ठीक है, और वो लिंग का नाश हो गया, नहीं वो जो आंख की पावर है वो चली गई, तो इसलिए क्या कहा, लिंग नाश कह दिया। ठीक है, यानी कंप्लीट कैटरैक्ट हो गया है, बिल्कुल भी विजन नहीं है। प्रोग्रेसिव कैटरैक्ट, प्रथम पटल की बात करी हमने, अब हम कर रहे हैं द्वितीय पटलगत तिमिर के लक्षण। द्वितीय पटल में क्या होता है, दृष्टिर भृशम विहलाती। ठीक है, क्या हो रहा है, जो दृष्टि है वो कुछ अलग ही हो रही है, मतलब जैसे पहले दिखाई देता था उसके कंपैरिजन में कुछ मिथ्या दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है। ठीक है, अब प्रथम पटल में क्या था, ब्लर्ड दिख रहा है लेकिन वही दिख रहा है। द्वितीय पटल में चले गए दोष, यानी कि मसल्स भी इन्वॉल्व कर लिया, साथ में इन्होंने एक्वस ह्यूमर भी इन्वॉल्व कर लिया। तो आप क्या कह रहे हैं कि दृष्टि जैसी दिखना चाहिए चीजें वैसी नहीं दिख रही हैं, मिथ्या दिख रही हैं। ओके, मक्षिका मशकान केशान जालकानि च पश्यति, अब आंख के आगे पेशेंट को क्या दिख रहा है, मक्खियां दिख रही हैं, मच्छर दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, बाल जैसे दिख रहे हैं, मकड़ी के जाले जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मंडलानी पताका मरीचि कुंडलानी च परिप्लवांश विविधान वर्षमरवम तमांसी च, इसके अलावा क्या दिख रहे हैं, इसके अलावा झंडे से दिख रहे हैं, कुछ सर्कल सर्कल से दिख रहे हैं। ठीक है, कुंडली की आकृति की जैसी रचना हो रही है, मतलब ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके की रचनाएं आंखों के आगे बन रही हैं। और एकदम नक्षत्र जैसे, नक्षत्र मतलब जब हम यूनिवर्स को डायग्रामेटिकली देखते हैं तो पूरा ब्लैक होता है, बीच बीच में तारे तारे से दिखने लग जाते हैं, तो उस तरीके से आंखें चौंधिया रही हैं। तो मतलब ऐसे जो है मिथ्या चीजें दिख रही हैं जो सही में एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसमें क्या है, इसमें द्वितीय पटल में दोष चले गए हैं इसलिए दिख रहा है। ठीक है, बारिश दिख रही है, बादल दिख रहे हैं, अंधेरा सा दिख रहा है जो कि नहीं है एक्चुअली में। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी लाइन, मक्खी मच्छर केश मकड़ी के जाले ये सब कुछ पेशेंट देख रहा है। ठीक है, दूरस्थानी अपि रूपाणी मन्यते च समीपतः, क्या कहा कि जब रोगी दूर की वस्तुएं
देखने की कोशिश कर रहा है तो उसे वो पास में दिख रही है। समीपस्थानी दूरे च दृष्टिगोचर विभ्रमात्, और जब वो पास की वस्तु में देखने की कोशिश कर रहा है तो उसे दूर दिखाई दे रही है, यानी कि दृष्टि का विभ्रम हो गया है। ठीक है, दृष्टि का क्या हुआ, विभ्रम। दूर की जो चीजें हैं वो देखने की कोशिश कर रहा है तो पास दिख रही हैं, पास की चीजें जो है वो दूर दिख रही हैं। यावन्नपि चत्यर्थम शुचि पाशम न पश्यति, इंपॉर्टेंट। इसमें क्या हो रहा है, शुचि पाशम यानी कि अभी जो है, जो सुई होता है जिसमें हम धागा डालते हैं कपड़े सिलने के लिए, छोटा सा छेद होता है उसमें, तो वो छेद उसको नहीं दिख रहा है, उस सुई में वो धागा नहीं पिरो सकता है। ठीक है, तो दिस कंडीशन मतलब ये जो प्रथम और सेकंड, द्वितीय और प्रथम के जो पटलगत तिमिर है, इसमें हम प्रोग्रेसिव कैटरैक्ट कह सकते हैं, या फिर अभी लेंस इन्वॉल्व नहीं हुआ, सिर्फ कॉर्निया में एंड मसल्स में इन्वॉल्वमेंट है, तो हम एस्टिग्मेटिज्म कह सकते हैं, सिंपल हाइपरोपिया और मायोपिया ये भी कह सकते हैं, जो अक्सर बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, हाइपरोपिया एंड मायोपिया की, दूर की चीजें नहीं दिख रही, नजदीक की चीजें नहीं दिख रही। ठीक है, तो क्या हो सकता है ये, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, जिसमें से कई प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट्स को भी फेस करनी पड़ती है, ज्यादा पढ़ाई के चक्कर में उन्हें चश्मा लग जाता है तो उन्हें यही समस्या होती है। ठीक है, ये भी हम कोरिलेट कर सकते हैं अगर हम कैटरैक्ट तक ना जाना चाहें, क्योंकि आचार्यों ने यहाँ पे द्वितीय पटल कहा, इन्होंने लेंस नहीं कहा अभी। ठीक है, तो कॉर्निया मसल्स की बात हो रही है अभी, तो ये भी हम कोरिलेशन में बना सकते हैं। बट मोस्टली जो कोरिलेशन होता है दृष्टिगत रोगों का, वो कैटरैक्ट से ही होता है, चाहे कैटरैक्ट स्टार्ट हुआ हो या स्टार्ट होने वाला हो या फिर प्रोग्रेशन चल रहा हो। और लिंगनाश में तो कंप्लीट कैटरैक्ट है। ओके, द्वितीय पटलगट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि शुचि पाशम पाशम ना पश्यति इज एन इंपॉर्टेंट लाइन। दूरस्थानी अपनी रूपाणी, ये वाली भी लाइन इंपॉर्टेंट है। समस्थानी दूरे च, ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है। तो द्वितीय पटलगत इज इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद हमने पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं तृतीय पटलगत दोष का लक्षण। अब तीसरे पटल में दोष चले गए। ठीक है, लेंस इन्वॉल्व कर लिया फाइनली, तो अब क्या होगा, ऊर्ध्वम पश्यति न अधस तृतीयम पटलम गते। ठीक, अब क्या होगा, जो पेशेंट है वो ऊपर का देख पाएगा लेकिन नीचे का नहीं देख पाएगा। इमेजिन कि कैटरैक्ट स्टेब्लिश हो गया है, भले ही वो प्रोग्रेसिव है। ठीक है, लेंस क्लाउडी क्लाउडी हो रहा है, तो अब कहीं जहां से वो क्लाउडी हो रहा होगा वहां से ऑब्वियसली देखने में दिक्कत होगी, तो उन्होंने कहा ऊर्ध्वम ऊपर का देख लेगा लेकिन नीचे का देखने में उसे दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर कह रहे हैं महान्त्यपि च रूपाणी छादितानीव वाससा, और उसको ऐसा लगेगा कि जैसे वस्तुओं को जो है कपड़े से ढक रखा है, किसी बड़ी वस्तु को कपड़े से ढका हुआ है, उसे ऐसा लगेगा। मतलब आप उसके सामने चले गए तो उसे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो कि वो सोच रहा है कि आपको कपड़ों से ढका हुआ है। ठीक है, तो उसको ऐसा लगेगा कि बड़े बड़ी चीजों को कपड़ों से ढका है। इंपॉर्टेंट अगेन कि छादंतीम वाससा। फिर कह रहे हैं कर्ण नासा अक्षयुक्तानि विपरीतानि वीक्षते। कर्ण नासा आंख, ठीक है, ये दिखाई नहीं देंगे उसको। मतलब अगर आप उस पेशेंट के सामने चले गए तो वो बोलेगा मैडम हाँ ठीक है आप दिख रहे हो पूरा ओवरऑल, लेकिन मुझे आपके आंख नाक कान फीचर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिंपली फीचर्स उसे नहीं दिखाई दे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा, यथा दोषम च रज्जेत दृष्टि दोषे बलीयसी, यानी दोष के बलवान होने पर जो लेंस है उसके कलर में परिवर्तन आएगा। रज्जियत, रज्जियत मतलब रज्जियत दृष्टि, यानी कि रंजन हो जाएगा लेंस का। ठीक है, जितना ज्यादा बलवान दोष होगा उतना ज्यादा लेंस को वो व्हाइट कर देगा, क्लाउडी कर देगा, रंजन कर देगा। अधः स्थित समीपस्थम दूरस्थ चौक ऊपर स्थित। फिर क्या कहा, दोष अगर नीचे स्थित है अधः, ठीक है, नीचे स्थित है तो क्या होगा, नजदीक की वस्तुएं नहीं देख पाएगा, यानी कि ये लेंस है हमारा। ठीक, यहाँ दोष स्थित है नीचे की तरफ। ठीक, ये फोरहेड है हमारा, ये आंख है। ठीक है, दिस इज फोरहेड, दिस इज हेड। तो ये कह रहे हैं नीचे अगर दोष स्थित है लेंस में तो क्या नहीं कर पाएगा, नजदीक की नहीं देख पाएगा। ठीक है, पास की वस्तुएं नहीं देख पाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। फिर इन्होंने कहा दूरस्थम च उपरिस्थित, और अगर जो दोष है वो कहाँ है, वो ऊपर है यहाँ, तो दूर की चीजें नहीं देख पाएगा। ठीक, फिर उन्होंने कहा पार्श्व स्थिते तथा दोषे पार्श्व स्थानी च पश्यति।
ठीक, कि अगर लेंस के साइड वाले पोर्शन में दोष है, ठीक है, तो कहाँ की चीजें नहीं देख पाएगा, पार्श्व की चीजें नहीं देख पाएगा। यानी पार्श्व मतलब अगर यहाँ दोष है, ये लेंस है, हम इसका जो है ऊपर नीचे हमने देख लिया, ये पार्श्व वाला सेंटर में आएगा अभी, क्योंकि आंख कैसी है, ये एंटेरो पोस्टीरियर डायामीटर है ओब्वियसली, तो ये पार्श्व नहीं हुआ। ठीक, तो पार्श्व जो है 3D में जाएगा, 3D में यहाँ पे आएगा पार्श्व, और उस साइड भी, पल्ली साइड भी यहीं पर आएगा पार्श्व, उधर इधर। ठीक है, तो इस चीज को आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आंख को अगर हम सामने से देखें, तो ये लेंस मान लेते हैं, कॉर्निया भूल जाते हैं अभी, तो ये पार्श्व है, दिस इज पार्श्व। ठीक है, साइड में, लेंस के साइड में दोष है, यानी कि अगर हम साइड वाला सेक्शन देख रहे हैं तो सेंटर में दिखाई देगा हमें पार्श्व, उस तरफ से और इस तरफ से। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, पार्श्व में अगर दोष है तो पार्श्व का नहीं देख पाएगा। फिर क्या कहा, समन्ततः स्थिते दोषे संकुलानीव पश्यति, अगर दोष जो है हर तरफ ही है, ऐसा नहीं है जो क्लाउडीनेस है वो एक पर्टिकुलर रीजन में नहीं हो रही, पूरे लेंस में ही फैली हुई है इधर उधर, तो जो संकलानीव यानी कि जो चीजें हैं वो कैसी दिखेंगी, एक दूसरे से मिली हुई सटी हुई दिखेंगी। ठीक है, जैसे एक के ऊपर एक कुछ रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए आप सामने कोई पर्सन आपके पास आ रहा है, आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, एंड आपके पार्श्व में दोष स्थित हैं लेंस के, यानी कि लेंस के पार्श्व में क्लाउडीनेस हो रही है, तो कैसा दिखेगा, जो सामने जो पर्सन है, एक तो धुंधला दिखेगा, उसके आंख नाक कान दिखेंगे ही नहीं, और ऐसा लगेगा दोनों आंखें आपस में मर्ज हो रही हैं, नाक एक के ऊपर एक, दोनों नॉस्ट्रल्स एक के ऊपर एक आ रहे हैं, इस तरीके से उसे आपस में मिली हुई चीजें दिखाई देंगी। दृष्टि मध्यगते दोषे सा एक मन्यते द्विधा। ठीक है, अगर जो है क्या होगा, मध्य में दोष स्थित है, तो वो क्या देखेगा, एक वस्तु को दो पार्ट में देखेगा। आप इमेजिन कि ये लेंस है, लेंस के सेंटर में जो है क्लाउडीनेस है, तो इस साइड वाले पोर्शन से अलग दिखेगा उसे, इस साइड वाले से अलग दिखेगा, बीच में मिलेगी ही नहीं इमेज। तो क्या कहा कि सामने कोई एक वस्तु है, उसको वो दो देखेगा। ठीक है, एक साइड से और एक साइड से, तो दिस इज व्हाट, अगर मध्य में दोष है तो। ठीक, फिर कहा द्विधा स्थिते त्रिधा पश्येत बहुधा च अनवस्थिते, और अगर लेंस में हर जगह दोष है, ठीक रूप से एक जगह पर लोकलाइज्ड नहीं है, तो वो एक ही चीज को दो तीन टुकड़ों में देखेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सामने से एक पर्सन आ रहा है, तो उसको दिखेंगे वो तीन पीस में दिखेगा वो इंसानों से, एक शायद ट्रंक वाला दिख जाए, या एक आर्म, एक दूसरा आर्म, या फिर ऊपर थोरैक्स अलग दिखे, लिम्स अलग दिखे, हेड वाला रीजन अलग दिखे, यानी एक चीज को टुकड़ों में तीन चीजों में देखेगा। ठीक है, तो ये हमारे तृतीय पटलगत दोष के लक्षण है, इसमें टोटली लेंस इन्वॉल्व कर दिया है, यानी कि लेंस की हालत बहुत खराब है, अब जो है कैटरैक्ट और ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, लिंगनाश नीलिका और काच के लक्षण। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या किया कि जो चौथे पटल में जब दोष चले गए, ठीक, पहले से थर्ड पटल में तिमिर कहा, प्रथम पटलगत तिमिर, द्वितीय पटलगत तिमिर, तृतीय पटलगत तिमिर, लेकिन जब चौथे में चले गए तो क्या कह दिया, तो कह दिया लिंगनाश, या फिर नीलिका, या फिर काच, किसने, सुश्रुत ने। तो अब क्या कह रहे हैं, लिंगनाश के लक्षण बता रहे हैं, रुणद्धि सर्वतो दृष्टि लिंगनाश स उच्यते, तिमिर को उत्पन्न होने पर जब दोष फोर्थ पटल में चले जाएंगे, तो जब दृष्टि का पूरा ही अवरोध हो जाएगा, यानी कुछ नहीं दिख रहा, पूरा लेंस गया, क्लाउडी हो गया, ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा, तो उस कंडीशन को क्या कहा, लिंगनाश स उच्यते, उस कंडीशन को लिंगनाश कहते हैं, यानी फुल्ली फ्लेज्ड कैटरैक्ट हो गया है। ठीक है, तस्मिन नपि तमोभूते नाति रूढ़े महागदे, अब उसे कैसा दिख रहा है, सारा जगत तमोभूत दिख रहा है, अंधकार में दिख रहा है। ठीक है, अगर जो है सारा का सारा जो है जो दोष है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्या कैसा दिख रहा है, सारा का सारा जगत तमोभूत दिख रहा है, यानी कि अंधकार में दिख रहा है। लेकिन अगर सारे दोष इतने ज्यादा बड़े नहीं है, ना अति रूढ़े महागधे, अगर नहीं बहुत ज्यादा डीप सीटेड दोष नहीं हुए हैं अभी भी, तो फिर भी उसे क्या दिखेगा, चंद्रादित्यो, सूर्य का प्रकाश दिखेगा नॉर्मली, स नक्षत्र व अंतरिक्ष च विद्युत, और उसको नक्षत्र, चंद्रमा, विद्युत जो थंडरिंग होती है वो सब दिखेगा, निर्मलानी च तेजांसी भ्राजिश्रुष्णि च पश्यति। ठीक है, और क्या दिखेगा,
निर्मल अग्नि आदि, जो भी मतलब लाइटिंग वाली चीजें हैं वो उसे सब दिखेंगी। मतलब इन्होंने कहा कि लिंगनाश में भी दो तरीके से बात हो रही है। अगर दोष एकदम डीप सीटेड है तो उसे सारा जगत अंधकार में दिखेगा, टोटल ब्लैक, ब्लाइंडनेस, एकदम ब्लैक, कुछ उसे प्रकाश भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर दोष इतने ज्यादा नहीं हुए हैं डीप सीटेड, यानी फिर भी कुछ गुंजाइश बची है लेंस में, तो उसको एटलीस्ट रोशनी का और अंधेरे का पता चल जाएगा, उसे उजाले का पता लग जाएगा, अंधकार का पता लग जाएगा। ठीक है, ये कहा इन्होंने लिंगनाश। तो लिंगनाश नीलिका कांच के ये लक्षण हैं जो कि फुली फ्लैश्ड कैटरैक्ट के होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं आचार्यों की बातें अलग अलग। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पटल। ठीक है, अब इसमें तीन आचार्य हैं, सुश्रुत, वाग्भट और निमि। तो सुश्रुत ने प्रथम पटल में जब दोष गए तो तिमिर कहा, द्वितीय में भी तिमिर कहा, तृतीय में भी तिमिर कहा, चतुर्थ में कहा लिंगनाश, काच्या, नीलिका। ठीक है, पर वाग्भट ने क्या कहा, प्रथम में तिमिर कहा, दूसरे में तिमिर कहा, ठीक, तीसरे में कांच कह दिया। ठीक है, कांच इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, कांच भी वही है, तिमिर ही है, नाम अलग कर दिया क्योंकि तीसरे पटल में वो चला गया। मतलब जैसे जैसे दोष डीपली सिचुएटेड होते गए, स्टेज एडवांसिंग होती गई, तो एडवांसिंग स्टेज के साथ साथ क्या किया, नाम उसका बदल दिया, तिमिर से क्या कह दिया, तिमिर से काच कह दिया। ठीक है, लेकिन सुश्रुत ने तृतीय में भी तिमिर ही कहा, चौथे में काच या लिंगनाश या नीलिका कहा, वाग्भट ने तीसरे में काच कह दिया और चौथे में लिंगनाश कह दिया। ठीक है, निमि ने क्या कहा, निमि ने भी वाग्भट की तरह कहा, पहले और दूसरे में तिमिर कह दिया, तीसरे में काच कह दिया। मतलब ये कह रहे हैं कि जब कैटरैक्ट लेंस इन्वॉल्व हुआ है तो असली जो कैटरैक्ट आया है, व्हेन लेंस इज इन्वॉल्व, तो वाग्भट और निमि क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कांच है। और निमी ने कांच को याप्य बोला कि ये लाइफ टाइम चलता रहेगा, मैनेजमेंट इसका यही है कि इसको जो आप लाइफ टाइम मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, चतुर्थ में लिंगनाश कहा निमी ने और प्रत्याख्य कहा, यानी कि अगर पूरा लेंस इन्वॉल्व हो गया है, चतुर्थ पटल और रेटिना तक बात पहुंच गई है, रेटिना पिगमेंटोसा भी हो गया है, ठीक है, रेटिना में भी दिक्कत आने लग गई है, तो अब जो है ये इसको ठीक नहीं कर सकते, ये असाध्य है। कौन से वाला असाध्य है, प्रत्याख्य वाला असाध्य है। ठीक है, तो ये किसने कहा, ये निमी ने कहा। ओके, तो ये है आचार्य का क्लासिफिकेशन। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है कि वाग्भट के अनुसार काच क्या है। तो वाग्भट के अनुसार तृतीय पटलगत दृष्टि रोग काच है। ठीक है, तृतीय पटलगत तिमिर काच है। ठीक, देन इसके बाद हम एक डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज द डायग्राम। देखो क्या हो रहा है, नॉर्मल आई, नॉर्मल लेंस, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम जूम करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। पर क्लाउडेड लेंस जब हुआ, ये देखो क्लाउडिंग होने लग गई इसमें, तो रेस कैसे डिस्पर्स हुई, क्योंकि अब इसमें रिफ्रैक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, तो रेस डिस्पर्स हो रही है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, कभी एक दिख रहा है, कभी दो दिख रहा है। ठीक है, कभी डिप्लोपिया हो रहा है, कभी ब्लड विजन कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीजें इसकी वजह से, यहाँ पे क्लाउडीनेस होगी तो दूर का नहीं दिखेगा, ऊपर नीचे क्लाउडीनेस होगी तो नजदीक का नहीं दिखेगा, बीच में होगी तो दो पार्ट में दिखेगा, साइड में होगी तो पार्ट का नहीं दिखेगा। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं बिकॉज ऑफ द क्लाउडिंग। ठीक है, इमेज देखो कैसी दिख रही है, ये नॉर्मल इमेज, पर कैटरैक्ट वाले पर्सन को कैसी दिख रही है, बिल्कुल हेजी। ठीक, और अगर चतुर्थ पटल में पहुंच गया, लिंगनाश हो गया, तो क्या होगा, एकदम ब्लैक हो जाएगा, तमो भवा, ब्लैक, जैसे अंधेरा रात हो रही है उसे वैसा दिखेगा। लेकिन थोड़ी सी गुंजाइश अगर हो गई, एकदम ही डीप, अति रूढ़ नहीं हुए दोष, अति डीप सीटेड नहीं हुए, तो उसे फिर भी उजाले का, रोशनी का, बिजली का पता लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ये वाला डायग्राम देखते हैं, हेल्दी आई, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, बढ़िया एकदम इमेज दिख रही है। ठीक है, आई विद कैटरैक्ट, तो अभी इमेज जो यहाँ पे ऐसी दिख रही थी, देखो कितनी शाइनी इमेज है जो नॉर्मल पर्सन को दिख रही है। अब जो है कैटरैक्ट हो गया, ये लेंस क्लाउडी हो गया, तो ये रे जो है एक जगह, एक पॉइंट पे नहीं जा रही है, ठीक है, ऐसे स्कैटर हो गई है। देख रहे हैं, तो इसलिए इसमें कैसा सा इमेज बन रहा है, एकदम हेजी, अंधेरे सा हो रहा है आपके आगे। तो इतनी शाइनी इमेज थी और कैटरैक्ट में इतनी डल हो गई। ओके,
अब इसके बाद एस्टिग्मेटिज्म की भी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। एस्टिग्मेटिज्म कब होता है? जब जो कॉर्निया है उसका कर्वेचर जो है वो खराब हो जाता है, अनइवन होता है, तो भी क्या होता है, इमेज ऐसी ब्लर्ड दिखती है। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे फोकस पॉइंट बनना चाहिए, यहाँ पर इमेज यहाँ बननी चाहिए ऑब्वियसली, अब यहाँ एस्टिग्मेटिज्म की वजह से नहीं बन रही, क्योंकि कॉर्निया का कर्वेचर खराब है, तो फोकस डिस्टर्ब हो गया है, या तो आगे बन रही है इमेज या पीछे बन रही है इमेज, तो फोकल पॉइंट्स चेंज हो गए हैं, दो फोकल पॉइंट बन रहे हैं, देखो एक आगे एक पीछे। तो दिस इज एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें सिलिंड्रिकल लेंस लगता है। आप लोग जब ओपीडी जाते होंगे तो वहां पे स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल लेंस होते हैं, तो इस एस्टिग्मेटिज्म में क्या लगता है? सिलिंड्रिकल लेंस लगता है, ठीक है। तो दिस इज एस्टिग्मेटिज्म, ये उसका ब्लड वाला फोटो है। तो फर्स्ट पटलगत तिमिर आप कह सकते हो एस्टिग्मेटिज्म को, ठीक है, या फिर हाइपरोपिया, हाइपरमेट्रोपिया अगर फर्स्ट और सेकंड पटलगत तिमिर है, ठीक है, या मायोपिया कह सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशंस अभी इसमें लेंस इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन दृष्टि इन्वॉल्व है, क्योंकि दृष्टि प्यूपिल से ही शुरू हो जाती है, ठीक है, कॉर्निया के बीच में प्यूपिल है, तो वहीं से शुरू हो जाती है दृष्टि, तो दृष्टि इन्वॉल्व है, पहला और दूसरा पटल इन्वॉल्व है। एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया आप कह सकते हैं, और न्यू कैटरैक्ट भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कि कैटरैक्ट अभी स्टार्ट हो रहा है, लेंस हल्का सा कोरोड होने लगा है, तो दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट पटलगत तिमिर एस्टिग्मेटिज्म। ओके, अब देखो हमने क्या कहा, ये सारी जो चीजें हैं दृष्टिगत रोग, हम इसे कैटरैक्ट से कोरिलेट कर रहे हैं। तिमिर चाहे कह लो, चाहे लिंगनाश कह लो, काच कह लो, नीलिका कह लो, पटल के हिसाब से नाम चेंज कर दिए, सिवियरिटी के हिसाब से। ऑल आर कैटरैक्ट्स अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी और स्टेजेस, ये सभी के सभी कैटरैक्ट्स हैं, लेकिन सिवियरिटी के हिसाब से नाम आचार्यों ने अलग अलग कह दिए। कौन सा कैटरैक्ट हो सकता है? सिनाइल भी हो सकता है, प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, बहुत सारे कैटरैक्ट होते हैं, इतने सारे होते हैं। कैटरैक्ट इज अगेन अ वेरी बिग चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है ऑप्था में, आप जब पढ़ेंगे। तो दिस इज सिनाइल, देखो ओल्ड लेडी को कैटरैक्ट हो रहा है, एंड क्या हो रहा है, पूरा डिफ्यूज हो गया है, कहीं फोकल नहीं है, पूरे लेंस में स्प्रेड हो रहा है, ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो दिस कैन बी कोरिलेटेड विद लिंगनाश, फोर्थ पटलगत तिमिर, या फिर थर्ड पटलगत तिमिर, जिसमें लेंस पूरा इन्वॉल्व हो गया, अभी रेटिना तक ना गया हो, ठीक है, रेटिना भी डैमेज हो जाएगा साथ में, तो क्या हो जाएगा, लिंगनाश हो जाएगा, फोर्थ पटलगत तिमिर हो जाएगा। दिस दिस इज स्टार्टिंग, दिस इज प्रोग्रेसिव, अभी स्टार्ट हुआ है, बीच में देखो हल्का हल्का लेंस बीच में क्लाउडी हो रहा है। दिस इज नॉट प्यूपिल, प्यूपिल क्लाउडी नहीं है, ये बाहर से हमें दिख रहा है, बट जब आप इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे, तो अंदर जो ऑप्थेलस्कोप होता है उससे आप जब देखेंगे आंख में, तो आपको लेंस दिखाई देगा, लेंस में प्रॉब्लम है। ओके, तो अभी स्टार्ट हुआ है, स्पॉटिंग स्टार्ट हुई है, दिस इज प्रोग्रेसिव कैटरैक्ट, ये बढ़ेगा, अभी इसको प्रथम द्वितीय पटलगत या फिर तृतीय पटलगत मान लो, अभी ये लिंगनाश की स्टेज में नहीं पहुंचा है। दीज आर द इमेजेस ऑफ सम कैटरैक्ट्स। फिर इसके बाद दोष के हिसाब से जो हमने 6 लिंगनाश आचार्य ने कहे, या फिर हम कह सकते हैं तिमिर कहे 6, तो उसके लक्षण है वात पित्त कफ के अनुसार। वातिक तिमिर लक्षण में क्या है, रूपाणी भ्रमंती व सपश्यति, कैसे रूप दिखेंगे उसे, घूमते हुए, मतलब ऐसा लगेगा वस्तुएं चलायमान है, ठीक है। तो दोषानुसार तिमिर या फिर लिंगनाश हम कह दे, कितने कहे, 6 कहे, ठीक है। तो पहला वातज पढ़ रहे हैं, अभी हमने पटलगत पढ़े थे, पटल के हिसाब से लेयर्स इन्वॉल्व, पहला पटल, दूसरा पटल, तीसरा पटल, चौथा पटल। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो तिमिर है या जो लिंगनाश है, उसमें सिम्टम्स जो किस दोष के हिसाब से आएंगे, वो वाला पटल, ठीक है। वातिक में रूपाणी भ्रमंती सपश्यति, हिलती हुई सी जो है रूप हमें दिखाई देंगे, गंदे से रूप दिखाई देंगे, मलिन, ठीक है, कुटिल मतलब आड़ा टेढ़ा सा दिखाई देगा। वाग्भट ने वातिक तिमिर को क्या कहा है, गंभीरा दृष्टि कहा है, इंपॉर्टेंट। पैतृक तिमिर क्या कह रहे हैं, आदित्य खद्योत शक्र चापड़ित गुणान शिखी बरहि विचित्राणी नीली कृष्णानी पश्यति, मतलब जो दृश्य हैं, जो चीजें हैं, कैसे दिखेंगी, सूर्य की तरह, जुगनू की तरह, इंद्रधनुष की तरह, मयूर के पंख, यानी कि सब कुछ पित्तज वाली दृष्टि होगी, हर जगह आग, सूर्य, जुगनू, ऐसी चीजें हमें दिखाई देंगी, ठीक है। शिखी मतलब मयूर, बरही मतलब पंख, ठीक है, इसकी तरह विचित्र चित्र दिखाई देंगे हमें, नील कृष्ण कलर के चित्र दिखाई देंगे, नील कृष्ण। ओके, अब पित्तज के बाद हम रक्तज पढ़ना चाहेंगे। पहले रक्तज में आते हैं, तो क्या कहा, तथा रक्तेन रक्तानि तावांसि विविधानि च, जो रक्त दोष है उसकी अगर प्रबलता होगी, तो
कैसा होगा? रक्त वर्ण का, ठीक है। तमांसी मतलब अंधकार से भरा हुआ, बहुत सारे विविध अंधकार, ठीक है। और अलग अलग बहुत सारे कलरफुल, जैसे पित्तज वाले कलर कौन से होते हैं? हरित श्याव कृष्ण धूम्र धूमा धूम्राणी चक्षुते, मतलब उसे ये सारी चीजें दिखाई देंगी। कैसा? रक्त चीजें, मतलब उसको सारी चीजें लाल लाल दिखाई देंगी, अंधकार में डूबी हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तमांसी, तमांसी इज इंपॉर्टेंट, अंधकार में डूबी हुई दिखाई देंगी। और बहुत सारे कलर, पित्तज में क्या कलर थे? पित्तज में कलर थे नील कृष्ण, नील कृष्ण दिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? श्याम कृष्ण हरित, धूम्र धूम्राणी मतलब धुआं निकलता हुआ, ऐसा लगेगा कोई भी सब सामने सब्सटेंस रखा हुआ है, वो धुएं से ढका हुआ है, ठीक है। दैट इज रक्त दोष तिमिर लक्षण। धूम्रायन, ठीक है। धूम्र धूम्राणी रक्त तिमिर के लिए कहा। धूम्रायन पित्तज अभिषंध में यूज किया था आचार्य ने, इसको ध्यान रखेंगे। रक्तज अभिषंध नहीं है धूम्रायन, पित्तज अभिषंध है, ठीक है। लेकिन जब हम तिमिर की बात कर रहे हैं तो रक्तज तिमिर में धूम्र धूम्राणी है, ओके। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम कफज तिमिर में। कफज तिमिर में क्या होता है? कफेन पश्चित रूपाणी स्निग्धानि च सितानि च गौरव गौर चामरण गौराणी श्वेत प्रभानी प्रतिमानी च। क्या कह रहे हैं? जब कफ होगा तो रूप कैसे दिखाई देंगे? चिकने से, सामने कोई भी चीज पड़ी होगी वो वाइटिश दिखाई देगी, स्निग्ध दिखाई देगी, और एकदम गोरी सी दिखाई देगी, ठीक है। गौर चामर यानी गोरा गोरा सा कुछ दिखाई देगा, गौर वर्ण युक्त, ठीक। फिर क्या कहा? श्वेत आभ्र प्रतिमानी च, जैसे सफेद बादल होता है, काला बादल नहीं, सफेद बादल, वैसा सा दिखाई देगा, मतलब क्लाउडी क्लाउडी इमेज दिखाई देगी। सिंपल सी भाषा में ये कहना चाह रहे हैं, व्हाइटिश इमेज, क्लाउडी इमेज, ठीक है। एंड स्निग्ध इमेज, स्निग्ध इमेज का मतलब क्या है? कि टूटी फूटी नहीं होगी इमेज, जैसी भी होगी बढ़िया होगी, शाइनिंग एंड क्लाउडी होगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं, व्हाइट क्लाउड की तरह होगा। फिर क्या कहा? पश्येद सूक्ष्माणि इत्यर्थम व्यभ्रे च संप्लवम, ठीक है। मतलब इन्होंने कह दिया कि जल में डूबे हुए सा दिखेगा सारी चीजों को पेशेंट, कैसा दिखेगा? सलिल यानी जल, जल में डूबा हुआ का जैसा सारी चीजों को देखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख बात कर रहे हैं सन्निपातज तिमिर की। सन्निपातज तिमिर में क्या है? चित्राणि विप्लुतानि च पश्यति, ठीक है। चित्र विचित्र मतलब चारों तरफ से अजीब से सब्सटेंसेस को, घिरे हुए सब्सटेंसेस को देखेगा, क्योंकि उसमें सारे दोष इन्वॉल्व हो गए हैं। सारे दोष इन्वॉल्व हो गए हैं तो वात के भी कैरेक्टर आएंगे, पित्त के भी आएंगे, कफ के भी आएंगे, ओब्वियसली तीनों के आएंगे। तो चित्र विचित्र यानी बहुत सारे वो रूप देखेगा, ठीक है। बहुधा व द्विधा वापि सर्वाणि एव समन्ततः, उसे कैसा लगेगा? उसे लगेगा कभी एक कोई सब्सटेंस है वो बहुत सारे सब्सटेंस में डिवाइड हो गया है, कभी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, या फिर कभी मल्टीपल चार पांच पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। मतलब जो सन्निपातज तिमिर है, इसका क्या मतलब है? कि जो हमारा लिंगनाश वाले फीचर्स आ रहे हैं। लिंगनाश कौन सा था? लिंगनाश चतुर्थ पटलगत था, यानी कि सबसे ज्यादा भयंकर सिवियर जो हमारा कैटरैक्ट था, फुली फ्लेश्ड कैटरैक्ट, दैट वाज लिंगनाश। और उसमें हम क्या कर रहे थे? लेंस में कहाँ कहाँ पर क्लाउडीनेस है उसके हिसाब से कभी ऊपर देख रहा था, कभी नीचे, कभी पार्श्व में नहीं दिख रहा था, कभी एक चीज को दो में देख रहा था, कभी एक चीज को तीन टुकड़ों में देख रहा था। तो वही सन्निपात में भी लक्षण आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि जब जब सारा पूरा लेंस कवर हो जाएगा, यानी इसका मतलब सिवियरिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब दोष भी एक नहीं है, दोष भी सारे के सारे उसमें पहुंच गए हैं। इसीलिए सन्निपात तिमिर के लक्षण लिंगनाश के लक्षण के सिमिलर हैं, क्योंकि पूरा लेंस तो क्लाउडी हो ही गया है, लिंगनाश में दृष्टि चली ही गई है, साथ में सारे दोष भी इन्वॉल्व हो गए हैं। तो सिवियरिटी जो है इस तरीके से कोरिलेट कर रही है सन्निपात तिमिर लक्षण के साथ, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही दिख रहा है। फिर हीन अधिक अंगानी अथवा ज्योतिष पश्यन्ति, इसमें क्या कहा? जो सामने कोई भी चीज रखी है, कोई भी मनुष्य है, या तो वो हीन अंग में दिखेगा या वो अधिक अंग में दिखेगा, ठीक है। और ज्योतिष च पश्यन्ति यानी जो आकाश में तारे होते हैं उनको भी कभी कम, कभी ज्यादा, कभी अलग विकृत रूप में, कभी चमकता हुआ, कभी जलता हुआ, इस तरीके से देखेगा, ठीक है। तो किसके लक्षण है? ये सन्निपात तिमिर के लक्षण हैं, ठीक है। तो इनको हम जो भी हाइलाइटर से हाईलाइट किया गया है, चाहे उसमें अंडरलाइन किया गया हो या नहीं किया गया हो, वो आपकी नजरों के सामने से निकल जाना चाहिए हमेशा ही। फिर संसर्गज तिमिर। अब संसर्गज तिमिर इन्होंने कह दिया कि दो दोष का भी संसर्ग हो सकता है,
है ना। तो संसर्गज तिमिर में लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बनाया, पित्त और रक्तज। वात कफज या पित्त कफज या रक्त कफज, ये कॉम्बिनेशन नहीं बनाया। सिर्फ पित्त पित्त और रक्तज एक ही संसर्गज तिमिर बताया। ठीक है, कौन सा? पित्त रक्तज। इसको परिमलाई काच भी कहते हैं, अगेन क्वेश्चन। ठीक, परिमलाई काच किसे कहते हैं? संसर्गज तिमिर को कहते हैं। संसर्गज तिमिर किसे कहते हैं? परिमलाई काच को कहते हैं। इनका जो दोष का कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या है? पितरक्तज है। और ये जो होता है असाध्य है। इसमें क्या होता है? संपूर्ण जगत पीला दिखाई देता है। ओके। तो पित्तम कुरियात परिमलाई मूर्छितम रक्त तेजसा पीता दिशस तद्धो अंतम आदित्यमेव पश्यति। क्या कहा? इस रोग में पित्त और रक्त का तेज मिलकर क्या होगा? परिमलाई काच का रोग उत्पन्न करेगा। इसमें सभी दिशाएं कैसी दिखेंगी? पीता दिशस्तथोद्यन तमादित्यमिव पश्यति। ठीक है, सारी दिशाएं पीली दिखाई देंगी। सूर्य का जो रेडिश येलोइश वर्ण होता है उसके जैसे वर्ण की दिखाई देंगी। फिर क्या कहा? विकीर्णमानान खद्योद्विक्षांस तेजोभिरेव च, यानी कि जैसे पेड़ों पर हम क्या देखते हैं? रात में जुगनू बैठे हुए देखते हैं। ठीक है। या फिर जब सूर्य की किरणें लेंस पे पड़ती हैं तो चमकता है। आपने कभी भी लेंस सूर्य की रेस के आगे रखा होगा, लेंस। ठीक है, यहाँ से सन आ रहा है तो वो चमकता है एक पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके पीछे अगर पेपर रखा हो तो पेपर जल भी जाता है। बचपन में बहुत किया है हम लोगों ने, शायद आपने भी किया हो। तो वो चमक होती है। ठीक है, या फिर जो रात में पेड़ पे जुगनू दिखाई देता है, उसकी लाइटिंग हल्की हल्की दिखाई देती है, तो वैसी जो चमक होगी उस तरीके का विजन उस पेशेंट को दिखाई देगा। किसमें? संसर्गज तिमिर में। यानी जब दो दोष है, कौन से? पित्त और रक्तज है। इसको क्या कहा? परिमलाई काच कहा। तो हो सकता है ये लिंगनाश से पहले वाली जो स्टेज होती है, थर्ड पटलगत तिमिर, वो हो। या फिर हो सकता है कि थर्ड स्टेज क्रॉस करके लिंगनाश वाली जो फाइनल स्टेज आ रही है उसमें एंट्री हो रही हो। या फिर हो सकता है कि लिंगनाश वाली स्टेज एक्यूट कंडीशन में हो, बट ये क्रॉनिक नहीं है। अगर लिंगनाश वाली स्टेज क्रॉनिक कंडीशन में आएगी, यानी फुली फ्लज्ड कैटरैक्ट क्रॉनिक कंडीशन में आएगा, तो सन्निपातज तिमिर लक्षण दिखाई देंगे। संसर्गज यानी मतलब या तो लेट थर्ड स्टेज है या फिर अर्ली फोर्थ स्टेज है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे लिंगनाश, किसके अनुसार? दोष के अनुसार। ठीक, अब आचार्य सुश्रुत ने ये है हमारे तिमिर। ठीक है, वात पित्त कफ तिमिर, तिमिर को दोष के हिसाब से लक्षण बताए। अब ये है हमारे लिंगनाश। ठीक है, दोषानुसार लिंगनाश, जिसके फिर से 6 उन्होंने डिवीजन किए हैं, जो कि अगेन वात पित्त कफ के हिसाब से हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है देखिए। ऊपर हमने क्या पढ़ा? ऊपर हमने पढ़े तिमिर। ठीक है, तिमिर के हमने दोष के अनुसार 6 लक्षण पढ़े। तो इसका मतलब क्या था? पहला पटल, दूसरा पटल, तीसरा पटल, चौथा पटल, सभी कुछ इन्वॉल्व हो गया। सन्निपातज में जो है हमने आइडिया लगाया कि वो फोर्थ पटल वाला जो कैटरैक्ट है फुली फ्लेज्ड, उसके लक्षण मिलेंगे। परिमलाई जो है यानी कि संसर्गज, उसमें हमने आइडिया लगाया कि थर्ड और फोर्थ के बीच के, या फिर लेट थर्ड के या अर्ली फोर्थ स्टेज के कैटरैक्ट के हमें लक्षण मिलेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि राग प्राप्त, अब आंखों में रंजन हो गया है, यानी कलर आ गया है, पूरा क्लाउडी हो गया, यानी सिर्फ फोर्थ की बात हो रही है। ठीक है, पूरी लेंस जो है क्लाउडी हो गई, यानी फोर्थ स्टेज की बात हो रही है। पूरा ही लेंस खत्म हो गया, पूरा सफेद हो गया है। ठीक है, लिंगनाश की बात हो रही है, फोर्थ स्टेज। तो अब जो चौथी पटल में जो लिंगनाश हुआ, उसके भी इन्होंने 6 पार्ट कर दिए। अभी तक हम तिमिर पढ़ रहे थे, जो पूरे तिमिर यानी जो प्रथम पटलगत से स्टार्ट हो रहा है, वहां से लेके चौथी पटल तक के हम दोषों के हिसाब से लक्षण देख रहे थे। ठीक, अब इन्होंने कहा चौथी पटल में जो लिंगनाश है, फोर्थ वाला ओनली, इसके हम 6 तरीके से डिवीजन देखेंगे दोष के अनुसार। ठीक है, उसकी जो क्लाउडीनेस पूरी हो गई है उसके अनुसार। ठीक, तो इसलिए अब जो है तिमिर के बाद इन्होंने कह दिया कि लिंगनाश के दोषानुसार लक्षण पढ़ेंगे, जो कि हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और इसको आप एक बार खुद से रिवाइज करें, एंड एक बार जो है कैटरैक्ट अपनी क्लास में पढ़ें, या खुद से पढ़ें, या फिर जो भी आपको मॉडर्न में ऑक्था पढ़ा रहा है उनकी क्लास लेके पढ़ें। बट जरूर पढ़ें, एंड परेशान नहीं होना।
बहुत ज्यादा परेशानी होती है यूजी लेवल में कि ये ऐसा क्यों है, इसमें ऐसा क्यों है, इसमें ऐसा क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों कह दिया, इसका क्या लॉजिक बनता है। बट कोई बात नहीं, ये साइंस बहुत पुरानी है, आज की साइंस जो है अलग है। दोनों ही साइंस अपनी जगह एकदम सही है, ठीक है। पर यह है कि हम लोग जो है उस टाइम के नहीं है, तो हमें वो वाली चीजें समझने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए हम जो है आज के हिसाब से कोरिलेट करने चलते हैं ताकि हमें इजीली समझ में आए। ठीक है। अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप उसे पूछ सकते हैं। और हर चीज में लॉजिक नहीं ढूंढना है, जितना लॉजिक हो सकता है उतना हम कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है। और जिस चीज का लॉजिक नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये है कि आचार्यों ने कुछ और चीजें साथ में देखी जो आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो परेशान ना हो, अपना अच्छे से पढ़े। मिलते हैं अगली क्लास में, किसी को कोई समस्या है तो वो पूछ सकता है।